Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. Once again, Sarvodaya Namaskar. In today's class, I am going to teach the student of Standard 8, Class 8, English course book, main course book. You can see the book over here. This is the book I am going to teach you today. Unit number 5, Science and Fiction. And from Unit 5, Section number 3, Sailing Out to Space by Gareth Lancaster is writer. मैं आपको आज ये वाली पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ. आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली सेलिंग आउट टू स्पेस, आपके बुक से पेज नंबर 129 से. इसमें जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस किया गया है आपसे और हमसे भी. उस क्वेश्चन को पहले पार कर ले, उसके बाद चलेंगे. क्वेश्चन किया गया है, हैव यू ड्रीम्ड ऑफ गोइंग इनटू स्पेस, वुड यू ट्रैवल इन स्पेसशिप और यूज सम अदर मोड ऑफ ट्रैवल. कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी स्पेस में यात्रा की है? अगर हाँ तो कैसे की है? क्या आपने स्पेसशिप से किया या फिर आपके पास कोई और भी रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से आप स्पेस का यात्रा कर पाए? तो मैं तो कर नहीं पाया, पता नहीं आप किए कि नहीं. वैसे आकाश में जब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं तो उसको देखकर दिल में लालसा जरूर उठती है. देन वन डे आई विल फ्लाई विद एन एरोप्लेन. ऐसा ख्वाब देखते हैं हम आप जैसे लोग. क्या यहाँ स्पेस में जाने की बात राइटर कह रहे हैं. अब चलते हैं इस पोएम में जो 5 स्टैंजे में दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए. 5 स्टैंजे का सबसे पहला नंबर स्टैंजे पढ़ेंगे. लिखा हुआ है, आई ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस ऑन अ याच ऑफ स्टार. राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसा सपना देखता हूँ, मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि मैं स्पेस में, अंतरिक्ष में उड़ रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? उड़ रहा हूँ. कैसे? याच के सहारे. याच इज a sailing boat, you know, that can be seen in a small river or a river, you know. छोटा सा याच होता है जिसके सहारे हम पानी पे तैर पाते हैं. अब उसी से ये राइटर कह रहे हैं कि अपॉन अ याच ऑफ स्टार, मैं स्टार्स का याच बना, छोटी सी एक नाव थी, उसी नाव पर मैं बैठकर स्पेस का यात्रा कर रहा था. कौन कर रहे थे? राइटर. विथ पर्वोस ऑल अलोंग द साइड आई गेज्ड अमेज एट द मार्स. अब उस नाव पर से स्टार्स की जो नाव बनी हुई थी, आप यहाँ पे देख पाएंगे. ऐसे शायद बनाते हैं स्टार्स, आई डोंट हैव ऐसे. और इस स्टार्स की जो याच बनी हुई थी ऐसे नाव की तरह, इस पे राइटर बैठकर क्या करते हैं? घूमते हैं पूरी स्पेस में. और सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं ये घूमते हुए? मार्स पर. मार्स एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. वहां पहुंचते हैं और वहां के दृश्य को ऑब्जर्व करते हैं. क्या करते हैं? ऑब्जर्व. पहले स्टैंडर में. अब दूसरे स्टैंडर में क्या कह रहे हैं? विथ मास्ट मेड स्ट्रॉन्ग स्पाइडर वेब एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड. दूसरे स्टैंडर में कह रहे हैं कि देयर इज अ पोल इन द बोट इन द याच. पोल इन, आपने कभी अगर नाव देखा होगा वास्तव में तो उसमें बीच में एक खंभा लगी होती है ऊंची सी, उसको पोल कहते हैं. अब उस पोल को पकड़कर राइटर क्या कहते हैं कि आई मस्ट मेड स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइडर वेब. मतलब इस पोल को पकड़ के इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं, जैसे बच्चे लोग घूमते हैं किसी पिलर को पकड़ के ऐसे ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या नाचते हैं, वैसे ही राइटर यहाँ पे घूमते हैं और कहते हैं मैं घूम घूम कर एक बेग बनाता हूँ. बेग जैसे मकड़ी एक जाली बनाती है, आपने देखा होगा घरों में मकड़ी जो जाली बनाती है, उसी तरह का घेर घेर के जाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरे स्टैंडर्ड में आई कह रहे हैं, आई हैड वॉच्ड द वर्ल्ड टू स्वीपिंग पास्ट एज आउट टू स्पेस ऑफ प्लॉडेड. ये अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने देखा था किसको? स्वीपिंग अर्थ को. मैंने देखा था स्वीपिंग अर्थ को. स्वीपिंग अर्थ में बोले तो मूविंग क्विकली फास्ट. जो हमारा बीता हुआ समय है वो बहुत जल्दी से बीतता जाता है, मतलब धुंधला पड़ता जाता है. जो हमारे पास्ट में हुआ वो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं. लेकिन यहाँ राइटर बताते हैं कि हम बहुत जल्दी भूले जा रहे थे. हमारा प्रेजेंट इतना सुहावना था कि हम पीछे वाली बात को भूल जाते हैं. कैसे भूलते हैं? जैसे स्पेस में
जैसे स्पेस में वो जैसे जैसे धीरे धीरे स्पेस में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, उनका पिछला जीवन धीरे धीरे वो भूलते जाते हैं। राइटर ऐसा कह रहा है। इन द थर्ड स्टैंडर्ड में राइटर कहते हैं स्टार इन फ्रंट एंड स्टार बिहाइंड एंड प्लैनेट्स फार एंड नियर। कह रहे हैं कि उस प्लैनेट में बहुत सारे स्टार हैं, कभी मैं स्टार के आगे चला जाता हूँ तो कभी मैं स्टार के पीछे चला जाता हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टार हैं, तो बहुत से स्टार हैं, कुछ आगे हैं और कुछ पीछे हैं। और यही राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जब स्पेस में ट्रैवल कर रहा हूँ एक याच के माध्यम से, तो मैं कभी किसी स्टार के आगे चला जाता हूँ, किसी स्टार के पीछे चला जाता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि स्पेस में बहुत सारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, कभी इस प्लैनेट के पास हो तो कभी इस प्लैनेट के पास हो तो कभी इस प्लैनेट के पास हो, हमेशा इधर उधर तैरते रहते हैं स्पेस में। इन द I had sailed my yacht around the ring of Saturn with a cheer। अब कह रहे हैं कि एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट पर पहुंचते पहुंचते उनको बहुत खुशी का अनुभव होता है और लास्ट में वो सैटर्न नामक प्लैनेट पे पहुंचते हैं, जिसके चारों तरफ एक पतली सी रिंग बनी होती है। आपने सोलर सिस्टम में देखा होगा, सैटर्न एक प्लैनेट होता है जिसके चारों तरफ एक रिंग बनी होती है। अब उस रिंग को देखकर राइटर खुशी से चीखते चिल्लाते हैं। जैसे हम बच्चे झूला पर झूलते हैं तो खुशी से एक्साइटमेंट से जैसे चिल्लाते चीखते हैं, वैसे ही राइटर इस प्लैनेट पे पहुंचकर इस दृश्य को देखकर बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत खुश होते हैं। In the fourth stanza onward and onward, passing Jupiter to watch a big red storm in far around its outer moons and also all asteroid spawn। अब चौथे पैराग्राफ में चौथे स्टैंजा में राइटर कह रहे हैं कि जब वो सैटर्न प्लैनेट से जब आगे बढ़ते हैं तब वहाँ जुपिटर के पास पहुँचते हैं और जुपिटर को होते हुए वो बिग रेड स्टॉर्म, जुपिटर को आप जानते हैं, जुपिटर को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो सूर्य के बहुत नजदीक होता है, इसलिए वो बहुत गर्म होता है और बहुत रेड दिखता है। इसलिए राइटर ने यहाँ कहा है टू वॉच द बिग रेड स्टॉर्म ऑन जुपिटर एंड देन फार अराउंड इट आउटर मून। अब जुपिटर को क्रॉस करके जब वो मून के पास पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? मून के पास। कहते हैं कि मून के आउटर स्पेस को देखकर उनको फिर से बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती है। एंड देन ऑल थ्रू एस्ट्रोटेड स्वॉर्ड कह रहे हैं कि लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लैनेट इन्वॉल्व अराउंड द सन। जब वो इस छोटे से मून पर पहुंचते हैं तो वहां से वो देखते हैं कि एक सूर्य है और ये सूर्य क्या करता है? परिक्रमा करता है, घूमता है। किसके आगे पीछे घूमता है? जो बहुत सारे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसके आगे पीछे ये सन मामा क्या करते हैं? घूमते हैं। और ये दृश्य को देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। इन द लास्ट स्टांजा आई ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस टू कैच ए स्टार और टू। अब लास्ट स्टैंजा में राइटर कह रहे हैं कि मैं स्पेस में घूमने का स्वप्न देखता हूँ, मैं स्पेस में घूमने का सपना देखता हूँ और सपने में वो सारे प्लैनेट घूमते हैं। इवन वो कहते हैं कि मैं एक तारा तोड़ता हूँ सपने में, एक तारा तोड़ने के बाद मैं दूसरा तारा भी तोड़ता हूँ। एंड देन एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स एंड जस्ट टेक इन अ व्यू। अब कहते हैं कि उस यूनिवर्स में, उस स्पेस में पूरी तरह से घूम लेते हैं और घूमने के बाद देन ही यूज्ड टू सीट बैक एंड एंजॉय व्हाट वन सीज ऑन द सराउंडिंग्स। स्पेस में यहाँ पे जो ये याच में बैठे हैं, यहाँ से खड़ा होकर वो आसपास के सारे दृश्यों को देखते हैं और खुशी से उछलते कूदते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मतलब राइटर इस पोएम के माध्यम से एक बच्चे के एक्साइटमेंट को दिखाना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा जब किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखता है और वो चीज़ उसे बहुत पसंद आती है, तब वो कितना एक्साइटेड होता है, अपने एक्साइटमेंट को कैसे वो डिलीवर करता है, वो इस पोएम के द्वारा राइटर हम सब रीडर को बताते हैं। पोएम यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। इसके अगले क्लास में आपका इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय।